हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुराज सर आईटी क्लासेस में। आज से हम व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले आईटीई ट्रेड में कक्षा 10वीं की यूनिट फर्स्ट स्टाइल एवं स्टाइल का परिचय आदि के बारे में सीखते हैं। देखिए, शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि डिजिटल दस्तावेज क्या होते हैं। देखो, लिखा है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से दस्तावेजों को बनाना, कि हमें कंप्यूटर का यूज करके ही उसके ऊपर दस्तावेजों यानी कि डॉक्यूमेंट को बनाना है, उनको संपादित करना है। संपादित मतलब उनको एडिट करना हो गया। फॉर्मेट करना, अब फॉर्मेट करना हम स्टाइल के अंतर्गत समझेंगे, पर आप जनरली ऐसे समझ लो किसी भी चीज को या किसी वर्ड को, टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना आदि फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। और प्रबंधित करना, उसको मैनेज करना। कागज पर लिखने की जगह आज अधिकतर कार्य लिब्रे ऑफिस राइटर, क्या नाम लिखा है, लिब्रे ऑफिस राइटर और एमएस वर्ड, जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, एमएस वर्ड जैसे टेक्स्ट एडिटर से किया जाता है। आसान भाषा में समझो, डिजिटल डॉक्यूमेंट का अर्थ होता है कि जो काम हम कागज से पर पेन पेंसिल से लिखने की बजाय अगर वही कार्य हम या वही डॉक्यूमेंट हम कंप्यूटर पर टाइप करके बनाते हैं तो वो डिजिटल डॉक्यूमेंट कहलाता है। और उसे हम आसानी से एडिट कर सकते हैं, संपादित करना, उसको आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं आदि इसके अंतर्गत आता है। उसको मैनेज करना भी इसके अंतर्गत ही आता है। और ये सब कार्य हम कंप्यूटर पर कहां पर करेंगे, या तो हम लिब्रे ऑफिस राइटर पर करेंगे या फिर एमएस वर्ड पर करेंगे। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है जिनके ऊपर हम डिजिटल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। आया समझ में? देखो आगे समझते हैं। लिखा है आज की दुनिया में डिजिटल दस्तावेज तैयार करना एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल है, कौशल स्किल है जो आप सभी सीख ही रहे हो आईटीएस के अंतर्गत। तो डिजिटल दस्तावेज या डिजिटल डॉक्यूमेंट हर कोई ही नहीं बना सकता, इसको सीखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है, इंपॉर्टेंट स्किल है। यह छात्र बनाते हैं, ऑफिस के कर्मचारी लोग बनाते हैं, ऑफिस एम्प्लॉय, व्यवसायी जो बिजनेस करते हैं वो बना सकते हैं, और विभिन्न पेशों में काम करने वालों के लिए जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? डिजिटल डॉक्यूमेंट को बनाना। डिजिटल दस्तावेज साफ सुथरे होने चाहिए। साफ सुथरे मतलब उनमें ठीक तरीके से, देखो टाइप तो हर कोई कर लेगा उस पर सिस्टम पर बैठ करके, पर वो साफ सुथरा रहना चाहिए, उसमें फॉर्मेटिंग सही से होना चाहिए, तभी तो वो साफ सुथरा दिखेगा हमको। त्रुटि रहित, एरर फ्री रहना चाहिए, कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, और व्यवस्थित रूप से कम समय में तैयार हो जाते हैं। और मतलब व्यवस्थित रूप से बहुत ही कम समय पर हम कंप्यूटर पर इनको तैयार कर सकते हैं। आया समझ में? देखो लिखा है डिजिटल दस्तावेज में पत्र आते हैं। क्या आते हैं? पत्र, जो लेटर, रिपोर्ट आती है, असाइनमेंट, बायोडाटा, ब्रोशर आदि शामिल हो सकते हैं। ये सब डिजिटल दस्तावेज के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये चीजें हम टाइप करके कंप्यूटर के ऊपर बनाते हैं, या एमएस वर्ड से जनरली हम बनाते ही है, या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर से बनाते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतलब इनको कंप्यूटर के अंदर ही सुरक्षित रखना, वही इसका इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है। हार्ड कॉपी में बाहर नहीं निकालना। आसानी से साझा किया जा सकता है, इनको हम शेयर कर सकते हैं किन्हीं भी अपने दोस्तों को, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी इनको पहुंचा सकते हैं। दस्तावेजों को ईमेल कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं।
कभी भी संपादित कर सकते हैं, जो पहुंचाया उनको हम एडिट भी कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार फॉर्मेट भी किया जा सकता है। हमको कोई सी चीज लग रही है कि इसको बोल्ड नहीं किया जाना चाहिए, देखो ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहे हैं तो हम स्टाइल के अंतर्गत इनको पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर, एक लोकप्रिय और मुफ्त वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब जिसके ऊपर हम वर्ड लिख करके, यानी कि हमको अगर कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज करते हैं। तो वह लोकप्रिय क्या है, मुफ्त वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। मुफ्त मतलब इसको हम आसानी से इंटरनेट से एक्सप्लोर करके हम आसानी से यूज कर सकते हैं। बाकी के लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, बाय करना पड़ता है। जैसे MS वर्ड फ्री में नहीं चलता है, आपका खरीदना पड़ता है उसका सॉफ्टवेयर। इसमें स्टाइल बनाना, इमेज को जोड़ना, कोई अगर तुमको फोटो जोड़नी है उसके अंदर, जैसे आपने रिज्यूम कभी देखा हो तो उसके अंदर फोटो कैसे लगाते हैं, वो सब हम MS वर्ड के ऊपर ही करते हैं। उसमें हमारी फोटो अच्छे से बढ़िया सी फोटो आती है। टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, हमारा नाम वगैरह उसको हम बोल्ड कर सकते हैं। टेबल डालना, उसके अंदर हम टेबल डाल सकते हैं। टेबल डालना क्या होता है वो भी समझाऊंगा मैं आगे। हेडर और फुटर जोड़ना, हेडर ऊपर लगता है, फुटर नीचे की तरफ लगता है दस्तावेज में, वो भी आगे बताएंगे। अभी तो आपका ये क्या हो रहा है, इसकी हम भूमिका समझ रहे हैं, इसको इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कि क्या होता है डिजिटल डॉक्यूमेंट। इस यूनिट में आप सीखेंगे कि स्टाइल का उपयोग कैसे किया जाता है। स्टाइल का उपयोग हम कैसे करते हैं, इस यूनिट में हम सीखेंगे। दस्तावेज को पेशेवर तरीके से फॉर्मेट कैसे किया जाता है। प्रोफेशनल तरीका दिखना चाहिए, प्रोफेशनल दिखना चाहिए कि डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। और राइटर के उन्नत फीचर्स, एडवांस फीचर्स के बारे में जानेंगे कि और काम को कैसे तेज और प्रभावी बनाया जा सकता है। मतलब वही लिब्रे ऑफिस राइटर के हम इसमें एडवांस फीचर्स के बारे में जानेंगे कि हमारे दस्तावेज को और प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम इसके अंतर्गत कौन कौन से एडवांस फीचर का यूज कर सकते हैं। आगे लिखा है इसमें महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब क्या क्या चीजें हैं इसके अंतर्गत, ऐसी चीजें जो हमको अभी हमने सीखी। डिजिटल दस्तावेज कंप्यूटर की मदद से बनाए और संपादित किए जाते हैं। डिजिटल दस्तावेज ऐसे डायरेक्ट नहीं बना जाए, कंप्यूटर की मदद से ही बनेंगे। विदाउट कंप्यूटर डिजिटल डॉक्यूमेंट नहीं बनाए जाते। इन्हें आसानी से सेव कर सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं, किसी को पहुंचा सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर एक मुफ्त और शक्तिशाली टूल है, बहुत बढ़िया चीज है। और IMP चीज लिखी हुई है कि लिब्रे ऑफिस राइटर एक क्या है, मुफ्त टूल है, मुफ्त सॉफ्टवेयर है। इसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, मुफ्त, फ्री है। स्टाइल दस्तावेज को एक समान और प्रोफेशनल दिखने में मदद करती है। अब जो स्टाइल के बारे में हम आगे स्टाइल का परिचय पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो स्टाइल है उसके अंदर क्या होता है। वो एक जो हमारा जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम उसको एक जैसा दिखाता है और एक प्रोफेशनल लुक देता है। कौन, स्टाइल। आगे लिखा, यह अध्याय लिखने से पहले की आवश्यक जानकारी देता है। पहले स्टाइल कहां पर अप्लाई करोगे, डिजिटल डॉक्यूमेंट पर। तो डिजिटल डॉक्यूमेंट होता क्या है, पहले उसके बारे में जानना जरूरी था हमारा। समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो और अगर हमने मेहनत की है, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।